हेलो, देखो अगर मैं आपके सामने लद्दाख का नाम लूं तो भाई आपके दिमाग में क्या इमेजेस बन रही है। सबसे पहले तो भाई आपको भारत के नक्शे का टॉप हिस्सा देखने को मिल रहा होगा, जहां पर एक तरफ कश्मीर है, एक तरफ लद्दाख है। दूसरी ओर आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे होंगे, उन पहाड़ों के बीच में ऐसे सड़क देखने को मिल रही होगी। पैंगोंग लेक जो है ये भी आपको दिख रही होगी, क्योंकि वो भी एक बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज है। लेकिन अगर आज लद्दाख का आप नाम लो तो भाई मेरे दिमाग में खाली एक ही इमेज बन रही है, जो कि आपको भी दिख रही होगी। ये लोग 6 मार्च से लेकर आज तक लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी -10 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खुले आसमान के नीचे। और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि भाई ये आमरण अनशन है। और ये लोग जो है वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें भी नहीं मांग रहे, ये वही चीजें मांग रहे हैं जो कि हमारा संविधान हमको प्रोवाइड करता है, जो प्रिविलेजेस हमको संविधान देता है, बस इसी की डिमांड इनको है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लद्दाख प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, इनकी डिमांड्स वगैरह क्या है, वो सब चीजें जानते हैं। देखो लद्दाख जो है वो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2019 में जब धारा 370 हटाई गई तो भाई इसको एज एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और तब से लेकर आज तक ये एक यूनियन टेरिटरी है। जब कश्मीर के अंदर धारा 370 हुआ करती थी तब लद्दाख के लोगों को धारा 370 पसंद नहीं थी, क्योंकि भाई उस धारा के तहत कश्मीर को भाई उनका संविधान बनाने का हक था, उनके लिए उनके कानून बनाने का हक था। तो भाई वहां के लोग क्या करते थे कि भाई कश्मीर के हिसाब से ही कानून बनाते थे, लद्दाख के लोगों को ऐसे साइडलाइन कर दिया जाता था। साथ ही में 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को जो भी बजट अलॉट होता था वो मेजरली कश्मीर वाले एरिया के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होता था। लद्दाख के लोगों के पास में बहुत गिने चुने पैसे ही जाते थे। साथ ही में जो मेजर डेवलपमेंट के काम हुआ करते थे वो भी कश्मीर के साइड ही हुआ करते थे। लद्दाख के लोगों को उतनी सुविधा नहीं मिल पाती थी, इसीलिए वहां के लोग धारा 370 का विरोध कर रहे थे। फिर 2019 के अंदर जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया तो भाई लद्दाख के लोगों ने खुश होकर के कि भाई धारा 370 हट गई, तो भाई उस दिन को उन लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के तौर पे बनाया। तो अगर धारा 370 हटने के बाद में वहां के लोग इतने खुश थे तो भाई आज ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये सब रीजन जो है वो एकदम सिंपल है। जो चीजें लद्दाख के लोगों के साथ में 370 से पहले हुआ करती थी कि भाई कम बजट अलॉट हो रहा था, कम डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, वहां के लोगों को साइडलाइन करा जा रहा था, वो सब चीजें 370 हटने के बाद में भी जारी रही। देखो आर्टिकल 370 हटा तो भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था उसको विद लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के साथ में यूनियन टेरिटरी बनाया। साथ ही में लद्दाख जो था उसको विदाउट लेजिस्लेचर यानी कि बिना विधानसभा के यूनियन टेरिटरी बनाया। देखो हमारे पास में दो टाइप के यूनियन टेरिटरीज आते हैं, एक विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरी और एक है बिना विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरी। विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरीज जो है वो एक स्टेट के बराबर ही होते हैं। प्रॉपर स्टेट वाले अधिकार तो उनके पास में नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी सरकार बना सकते हैं और कुछ टॉपिक के ऊपर अपने लिए कानून बना सकते हैं। साथ ही में वो अपना अलग से बजट वगैरह भी ऐसे बना सकते हैं। और विदाउट विधानसभा वाले जो है वो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल के अंदर होता है, उनके पास में उनकी सरकार नहीं होती। लोकल रिप्रेजेंटेशन जो हमको एज एमएलए और विधानसभा के तौर पर मिलता है वो उनके पास में नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे यूनियन टेरिटरीज के अंदर प्रशासक को नियुक्त करते हैं वहां का प्रशासन चलाने के लिए। जो पॉलिटिशियन नहीं होते वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आया होता है, उसको जनता की सुननी नहीं होती, वो बस सरकार के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। इसीलिए जो विधानसभा के तौर पर लोकल रिप्रेजेंटेशन दूसरे लोगों को मिलता है वो ऐसे यूनियन टेरिटरीज के लोगों के पास में नहीं होता, जो कि अपनी डिमांड्स को लोकल लेवल के ऊपर सुना सके या फिर उनको पूरा करवा सके। साथ ही में 370 हटने के बाद में लद्दाख के लोगों के पास में एक नई प्रॉब्लम भी आ गई। 370 हटने से पहले कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल लद्दाख के अंदर जाकर ऐसे जमीन वगैरह नहीं खरीद सकता था, कोई भी ऐसे कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम नहीं कर सकता था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद में वहां का एरिया ओपन हो गया, कोई भी जाकर वहां पर जमीनें वगैरह खरीदने लग गया। तो भाई वहां के जो भी ऐसे रिसोर्सेज थे, वहां का एनवायरमेंट जो था, वहां पर ऐसे अंधाधुंध डैमेजेस वगैरह पहुंचने लग गए। तो भाई वहां के लोग इन सब चीजों से भी नाराज हो गए, क्योंकि भाई लद्दाख जो है वो ऐसे थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि भाई वहां तो एक तो बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा है, साथ ही में लैंडस्लाइड आपकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है, पहाड़ी एरिया है, साथ ही में भूकंप भी वहां पर बहुत ज्यादा आता है। तो भाई ऐसे एनवायरमेंटल डैमेज का खतरा भी लद्दाख के अंदर फैलता जा रहा था। अब ये सब प्रॉब्लम होने के साथ साथ में इनके पास में लोकसभा रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम थी। देखो जम्मू कश्मीर स्टेट जब हुआ करता था उसमें 70% पार्ट जो है वो लद्दाख का हुआ करता था। इस 70% पार्ट के लिए लद्दाख के पास में खाली एक ही लोकसभा सीट हुआ करती थी, यानी कि विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन तो भले ही कम हो उनके पास में या फिर नहीं हो पूरी तरह से, साथ में लोकसभा के अंदर भी उनका रिप्रेजेंटेशन जो था वो एकदम कम था। तो ये भी एक रीजन बनता है कि भाई लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो आई होप कि इनके प्रोटेस्ट करने के पीछे जो भी कारण वगैरह थे वो आपको समझ आए होंगे।
अब इनकी डिमांड क्या है वो सुनो। सबसे पहले इनकी डिमांड है कि भाई लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंटर करवा दिया जाए। अब 6 शेड्यूल होती क्या है, देखो हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां है, उन अनुसूचियों के अंदर अलग अलग ऐसे प्रावधान है। उसमें 6ठी अनुसूची जो है वो ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनको ऐसे थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देने का काम करती है। ऑटोनॉमी मींस कि भाई ये लोग अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़े बहुत ऐसे टैक्स वगैरह जो है वो भी वसूल सकते हैं। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो भाई ये अपने आप में अपने एरिया के ऊपर छोटी छोटी ऐसे गवर्नमेंट जो है वो चला सकते हैं, ताकि बाहर के लोग आकर के उनके अंदर ऐसे कोई इंटरफेयर जो है वो नहीं कर पाए। साथ ही में ऐसे इंटरफेयर नहीं होगा तो भाई उनका कल्चर यानी कि ट्राइब्स का कल्चर उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई वो भी बचकर रह जाएगा। वर्तमान में 6 शेड्यूल के अंदर हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट शामिल है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय आते हैं। 6 शेड्यूल के अंदर बेसिकली होता ये है कि भाई ये किसी राज्य के अंदर ट्राइब्स की जहां पर मेजर पॉपुलेशन होती है उन एरिया को हाईलाइट कर देते हैं, और ऐसे एरियाज को हाईलाइट करने के बाद में उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर बनाया जाता है, और उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ADCs का गठन कर दिया जाता है। ADCs का मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये काउंसिल मिलकर क्या करती है कि भाई जो हाईलाइटेड एरिया है, जिनका जितना एरिया उनको अलॉट करा गया है, उस एरिया के ऊपर ये न्यायिक यानी कि भाई जैसे ग्राम पंचायत पुराने जमाने में करा करती थी कि भाई छोटे लेवल पर जो भी मैटर वगैरह हो रहे हैं तो भाई वो मैटर खुद से ही सुलझा दे, तो भाई वो वाला प्रोविजन भी ये ट्राइब लोग जो है वो अपने हिसाब से कर सके। साथ ही में वहां का प्रशासन कि भाई वहां प्रशासन कैसे होगा, कौन लोग वहां पर आकर डेवलपमेंट कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है, फिर नहीं कर सकता, ये सब चीजें वो डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही में वहां पर विधायी शक्तियां भी उनको थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर जाती है ADCs के अंदर, जिससे वो लोग अपने हिसाब से कुछ कानून वगैरह जो है वो भी बना सकते हैं। तो भाई लद्दाख जो है वो इसी 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि भाई लद्दाख के अंदर भी मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको शेड्यूल ट्राइब्स की देखने को मिल जाएगी। साथ ही में वो अपने कल्चर को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद में लद्दाख जब से खुल गया है नॉर्मल लोगों के लिए, तो भाई वहाँ नॉर्मल लोग जाकर के भी ऐसे जमीनें वगैरह खरीद रहे हैं, बिना प्रिकॉशंस को फॉलो करे वहां पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, जिससे वहां के एनवायरमेंट को भी ऐसे खतरा पहुंच रहा है। तो भाई लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल के अंदर हमको इंटर करवा दिया जाए, ताकि हम जो भी सेंसिटिव एरिया है जहां पर खतरा उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा है वहां के लिए हम ऐसे कुछ नियम बना दे, ताकि हर कोई आकर के ऐसे जमीन वगैरह नहीं खरीद सके, या फिर खरीदे तो भी हमारे जो भी ऐसे रूल वगैरह है उनको फॉलो कर कर ही यहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट के काम करे, या फिर ऐसे यहाँ पर बिजनेस वगैरह के काम करे। अगर ऐसा उनके साथ में नहीं होता तो भाई वहां पर ऐसे मिनरल्स के जो भी भंडार है उनको मतलब लेने के लिए वहां पर ऐसे खुदाई वगैरह करना भी चालू कर देंगे, और वहां का उनका जो एनवायरमेंट वगैरह है उनको भी ऐसे डैमेज वगैरह पहुंचाया जा सकता है। ये डर उनको सबसे ज्यादा सता रहा है। इसी के साथ में लद्दाख के लोगों की दूसरी डिमांड है कि भाई उनको लोकसभा के अंदर एक और एक्स्ट्रा सीट दे दी जाए। वर्तमान में लद्दाख के अंदर 2 जिले आते हैं, एक तो है लेह जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा जिला है, और दूसरा है कारगिल। लेह से तो भाई हमारे लोकसभा के अंदर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी के साथ में यहाँ पर कारगिल को भी एक नई सीट अलॉट कर दिया है, ताकि कारगिल का भी लोकसभा के अंदर ऐसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। इसी के साथ में हो सके तो भाई लद्दाख को एज ए स्टेट हुड भी दे दिया जाए, यानी कि लद्दाख को स्टेट बना दिया जाए। यूनियन टेरिटरीज का जो स्थिति है या फिर जो भी दर्जा अभी मिलता है उसको हटा दिया जाए, ताकि वहां पर विधानसभा का डेवलपमेंट हो सके और लोकल लोगों को वहां पर ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिल सके पॉलिटिकल तौर पर। तो ये 3 मेजर डिमांड है लद्दाख के लोगों की, जो कि वो डिमांड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से। वैसे इनकी डिमांड जो है वो सरकार सुन नहीं रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, ताकि मेरे तरफ से कुछ लोग जो है 1-2 लोग भी अगर जान लेंगे मेरे तरफ से, तो भाई ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरी तरफ से सक्सेस हो जाएगा। बाकी लद्दाख के लोग कोई भी ऐसे हिंसा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट के अंदर, ताकि ऐसे दंगे वगैरह भड़क सके, या फिर अपने स्टेट की डिमांड को लेकर ये सेंटर यानी कि दिल्ली की तरफ भी नहीं जा रहे जैसे दूसरे प्रोटेस्ट वाले जाते हैं और वहां दिल्ली अपोज कर देता है। तो इसीलिए मेरे को लगा कि भाई इन लोगों की आवाज हमको भी उठानी चाहिए, क्योंकि भाई वो भी हमारे भाई लोग ही है। हमको इतनी प्रिविलेजेस मिल रही है, हमको लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, हमारा संविधान हमको प्रोवाइड कर रहा है, हम आराम से लाइफ बिता रहे हैं, तो भाई उनको भी ये सब चीजें करने का अधिकार है। वो लोग भी अपनी मांगे ऐसे पूरी करवा सकते हैं। तो भाई इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो का जो टॉपिक वगैरह था वो समझ आया होगा और आप इसको आगे तक पहुंचाओगे। बाकी अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो तो भाई मैं बता दूं, लद्दाख की लगभग 30,000 लोग वहां पर मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टोटल 10% पॉपुलेशन जो है वो वहां की प्रोटेस्ट के अंदर शामिल है। तो भाई सोच सकते हो कि भाई ये चीज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।